सर दिल्ली विजय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। दिल्ली विजयों को पक्का करेंगे, लेकिन सुनील कुमार चौधरी जी हैं सर, इस वक्त जो है ऑपोजिशन के जितने भी लीडर हैं बीजेपी के, इस वक्त कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो है कश्मीरी लैंड ग्रॉबरी कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? मैंने अब बार बार आप इस एक ही बयान मेरे से लोगे, मैं थक गया हूँ यार। देखिए, लैंड ग्रैबिंग इज ए लैंड ग्रैबिंग। कब्जा अगर कोई इलीगल करता है तो वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इसको कहेंगे कि ये कश्मीर के लोग कर रहे हैं, जम्मू के नहीं कर रहे। आप भी सब जानते हैं, अगर आप रजौरी की बात कर लें तो रजौरी क्या लैंड ग्रैबिंग नहीं होती क्या? पुंछ में नहीं होती? ये जम्मू के मेरे साथी हैं, पत्रकार यहाँ खड़े हैं, इनको पूछे जम्मू में नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो गलत चीज़ है, किसी तरीके का भी गलत है, वो गलत है। तो इसलिए आपको इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए, जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर कोई नुकसान हो रही है, कोई इसको कब्जा कर रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म की ज़मीन है, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। और जहाँ तक अगर लैंड ग्रैबिंग की बात करते हो तो फिर खाली जेडीए लैंड क्यों? मैं तो यहाँ जानता हूँ कि डिफेंस लैंड भी कब्जा हुई है और आपको बड़ा सुर्खियों में रहा, काफ़ी देर वो सुर्खियों में रहा। वो जो लैंड ग्रैबिंग डिफेंस रोड पे एक जगह जम्मू में हुई थी, वो बड़ा मशहूर केस था। उसी तरीके से घास चराई भी है, सरकारी रकबा भी है, कस्टोडियन भी है, अकाफ भी है, बड़ा कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको नर्चर में कहूँगा कि इसको हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए। गलत चीज़ गलत है और गलत को सुधारने के तरीके होने चाहिए और तरीका रखना चाहिए। सर, जितने भी 90 एमएलए हैं, लोगों ने चुन के इसलिए भेजे हैं कि लोगों की यहाँ पे परेशानी को हल करें। जैसे भी गवर्नमेंट अगर कोई रिप्लाई करने की कोशिश करती है, वहाँ पे हंगामे की नजर हो जाता है। मैंने वही कहा, ये बीजेपी के लोगों को पूछो कि भाई आप अगर लोगों ने आपको चुन के भेजा है तो आप लोग काम करिए, और काम करने के बजाय आप देख लीजिए बीजेपी कितनी अपने लोगों के लिए ईमानदार है कि एलओपी साहब कहाँ हैं। यहाँ बजट सेशन चल रहा है, जहाँ पूरे साल का फैसला होगा, वो एलओपी साहब सुना असम में कहीं पहाड़ियों में घूम रहे हैं और वहाँ रोज फोटो चढ़ाते हैं। तो अगर एलओपी साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको जीत के आए हैं, कितनी प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन होने कहीं हैं, तो अभी सुनील जी आएंगे तो अगर आपसे बात होगी मेरा मैसेज दे देना कि डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे भाई आज एक घर सूना सूना लग रहा है और तेरे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, यहाँ आके लोगों की डिमांडें रख। सर दिल्ली विजय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। दिल्ली विजयों को पक्का करेंगे, लेकिन कोई ये कहेगा कि दिल्ली विजय जो कुछ डेली वेजर ऐसे हैं जो बीजेपी के मैंडेट पे चल रहे हैं, और जब वो बीजेपी के मैंडेट पे चल रहे हैं तो उनको मैं ये पूछूंगा कि 11 साल आपको बीजेपी ने क्यों नहीं पक्का किया? और बीजेपी के कहने पे जो डेली वेजर आगे पीछे प्रोटेस्टें करते हैं, खबरदार हो जाएं, सुधर जाएं। हाँ, जो आम डेली वेजर है, जो गरीब है, जो जिसको मैं भी जानता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने कह दिया है कि इस साल से फेस मैनर में हम रेगुलाइज करना शुरू कर देंगे और अपने टेनवर में पूरे के पूरे रेगुलाइज। उसके अंदर इलीगल माइनिंग होती है बफरियाज के अंदर सर, रात को हमारे पास वीडियो पहुंचे, लेकिन वहां पे ये सवाल डीसी और एसएसपी पुंछ को पूछिएगा, उनको कहिए डिप्टी सीएम साहब को हमने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स जो डिस्ट्रिक्ट का है उसका चेयरमैन डीसी है और एसएसपी है, और इलीगल माइनिंग क्यों नहीं रोक रहे? रोकना चाहिए। अब डिप्टी सीएम जाके वहां डंपर पकड़ेगा, क्रशर पकड़ेगा, जेसीबी